और योग की बात करें तो आज के समय में सभी स्वस्थ शरीर चाहते हैं, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि ऐसा संभव हो ही नहीं पाता और इसके कारण अनेक तरह की बीमारियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से आपको निजात मिल जाए तो इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर योग करना चाहिए। योग करने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों से निजात मिल जाएगी और आप अच्छा भी महसूस करेंगे। और इसी कड़ी में हम डीडी न्यूज पर आपको हर दिन किसी एक रोग से मुक्ति के आसान आसन भी बताएंगे जिससे आप चुस्त दुरुस्त बने रह सकते हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम आज से। आजकल की भागदौड़ भरी और तनाव भरी जिंदगी में इंसान तमाम सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इससे पार पाने का एक बेहतर तरीका है योग। योग के जरिए एक तरफ जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा मस्तिष्क, हमारा मन भी शांत रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। तमाम सारे नौजवान योग को अपनाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार योग दिवस के अवसर पर हम आपको हर दिन नए नए आसनों के बारे में बताएंगे जिनसे आप शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। आज हमारे साथ ललित मदान जी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे रीढ़ की हड्डी के विकारों को दूर करने में योग सहायक हो सकता है। ललित जी बताइए हमारे दर्शकों को। जिस तरह आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, जीवन शैली हो चुकी है, इस व्यस्त जीवन शैली के कारण हर चौथा इंसान कहीं ना कहीं कमर दर्द के रोगों से ग्रस्त है और मात्र 2 या 3 आसन मात्र कर लेने से उनके जीवन शैली में ये कमर दर्द का रोग बहुत दूर रह सकता है। और उन्हीं आसनों को आज हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो पहला आसन हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। भुजंग यानी सर्प की एक स्थिति जिसमें हम अपने शरीर को ऊपरी भाग को उठाते हैं, जिसमें हमारे शरीर की स्थिति एक सांप के जैसी हो जाती है। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सीने के पास रखें, कोहनियां छत की तरफ शरीर के नजदीक, श्वास भरते हुए शरीर को नाभि के क्षेत्र तक उठाएं। सांस किसी भी स्थिति में रोकने की आवश्यकता नहीं। सांस आने और जाने दे, सामान्य श्वास यहाँ पर आप अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे वापस आएं। इस अभ्यास को आप शुरुआती स्तर पे 15 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरा आसन शलभ आसन। जिन रोगियों को कमर में बहुत दर्द की अनुभूति होती है वह दोनों पैरों से इस आसन का अभ्यास ना करें। बाकी साधक एक एक पैर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे दाहिना पैर उठाएं। इस बात की जानकारी कि घुटना सीधा रहे, श्वास सामान्य, 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास फिर विपरीत दिशा से दूसरे पैर के साथ, श्वास सामान्य, किसी भी भाग में कोई खिंचाव तनाव है तो उस भाग को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे वापस आए। शलभ आसन। अगला और अंतिम आसन आज की श्रृंखला में मरकट आसन। मरकट आसन के लिए पेट के बल से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, घुटनों से पैरों को मोड़िए और दोनों हाथ कंधे के स्तर तक ले आएं। एड़ी पंजे मिले हुए घुटनों के साथ घुटनों को जोड़ दीजिए। धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें और पैरों को विपरीत दिशा में बाईं तरफ मोड़ें। इस बात की जानकारी कि आपके दोनों घुटने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जितना आपके लिए सहज है वहां रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आएं और दिशा बदलें। गर्दन बाईं तरफ, पैरों को दाहिनी तरफ ले जाएं। श्वास सामान्य। किसी भी आसन में हमें श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे वापस आएं। शव आसन की स्थिति, विश्राम आसन। यह 3 आसन मात्र कर लेने से यह कमर दर्द का रोग हम अपने जीवन में दूर रख सकते हैं।